सो डियर, इट्स योर पार्ट 7 ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। ओके, अभी तक हमने सिम्टम्स ऑफ डिसीजेज पढ़े। जो डिसीजेज होती हैं उनके सिम्टम्स मतलब कैसे हमको पता चलते हैं, तो उसमें हमने काफी सारे सिम्टम्स पढ़े और कल ही जस्ट हमने वायरल सिम्टम्स जो है खत्म किए। ठीक है, उसको उस टॉपिक को एंड किया। आज हम क्या पढ़ेंगे, तो आज जो है बेसिकली हम डिसेमिनेशन ऑफ पैथोलॉजी पढ़ेंगे। जो डिसेमिनेशन प्लांट पैथोलॉजी है, तो बेसिकली इसमें कि कोई भी जैसे कि प्लांट है तो उसके अंदर अगर एजेंट है, कौन एजेंट मतलब पैथोजेंस, जो पैथोजेंस हैं वो कैसे आते हैं और किस तरह से एंट्री करते हैं। ठीक, तो उसको हम कहते हैं डिसेमिनेशन, मतलब आना, उनका आना और चीजों को किस तरह से क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, किस तरह से वो इन्वॉल्व होते हैं, तो उसको हम कहते हैं डिसेमिनेशन ऑफ प्लांट पैथोजेंस। नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ inoculation from host to another host at various distance result in the spread of disease this is called dissemination। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि इंकुलेशन, इंकुलेशन जो है आप पहले ही, सॉरी, इंकुलम, इंकुलम जो है या पहले ही हम इसको बता चुके हैं कि इंकुलम एजेंट है, किसी भी चीज पे है। फॉर एग्जाम्पल कोई एजेंट, जैसे कि हमने जब पढ़ रहे थे हम वायरल सिम्टम्स के बारे में, अब वो जैसे कि किसी बीज में है, या तो क्या कहते हैं किसी के थ्रू, या तो एयर के थ्रू, या फिर ये कहते हैं किसी एजेंट से अटैच में है। ठीक, एजेंट में क्या कहते हैं, एजेंट ह्यूमन भी हो सकता है, जरूरी नहीं सिर्फ एनिमल्स और सिर्फ फ्लाइज, एजेंट ह्यूमन भी हो सकता है, या तो उनके अटैच में किसी प्लांट में पहले से इन्वॉल्व है। तो उस समय क्या होता है, चीज जब इंक्युलेशन जब ट्रांसफर होता है, जो चीज पहले से एक जगह है, जब ट्रांसफर होता है एक होस्ट से होस्ट में। ठीक, सपोज ये हमारा पेड़, इसको ये डिसीजेस है, और ये जो डिसीज इसके बगल वाला पेड़ है उस, तो ये क्या हुआ कि जो ये प्रॉब्लम है, ठीक है, जो इंक्युलेशन प्रॉब्लम होना, वो प्रॉब्लम एक होस्ट से, मतलब एक बीमार था पेड़ में जाना, चाहे वो कहते हैं कितने भी डिस्टेंस पे हो। ठीक है, मैंने बढ़ा रही थी तो मैंने आपसे बताया था, चाहे अगर पानी की हम बात करें तो पानी कितने दूर तक जाएगा, आपको भी चीज पता है, डिपेंड कि वो पानी कितना बह रहा है कितना नहीं बह रहा है, कितना उसे कहते हैं कहाँ उसका लास्ट पॉइंट है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि बगल बगल में ट्रांसफर हो, कितने डिस्टेंस पे इट डजेंट मैटर, बट वेरियस डिस्टेंस, अलग अलग जगह दिशाओं में अलग अलग है, उसके हिसाब से रिजल्ट इन द स्प्रेड ऑफ डिसीज। उसमें क्या होता है, बीमारी है जो फैलती है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसेमिनेशन। तो बेसिकली डिसेमिनेशन मतलब ये होता है कि जो कोई वो एक होस्ट से दूसरे होस्ट में जाके पूरी तरह से डिस्टेंस, ठीक है, कोई डिस्टेंस का मैटर नहीं है, वेरियस डिस्टेंस पे वो क्या करता है, डिजीज का काम कर रहा है। ठीक, अब फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, जैसे कि कोविड का टाइम आया था, ठीक है, तो उस समय क्या हुआ था कि किसी को पता नहीं था कि किसको किसको कोविड कहते हैं, कोविड है, कौन कोविड-19 से इफेक्टेड है। अब समझो आपके कन्याकुमारी से लेके यहाँ पे अगर वो उत्तर प्रदेश में आपके आ जाता है, ठीक, उत्तर प्रदेश में आ जाता है या फिर कहते हैं किसी भी स्टेट में चला जाता है, तो वो क्या आके दूसरे इंसान को इफेक्ट किया। ठीक, तो इससे क्या हुआ कि डिस्टेंस वो एक बीमारी एक जगह से दूसरी जगह पे जाना लोग हैं कोविड-19 की, तो वो क्या हुआ कि जो वायरस है, एक वायरस जो एक पर्सन पे ट्रांसफर हुआ, उससे क्या कह देंगे, उसे हम कहेंगे डिसेमिनेशन। अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रही है, अच्छा रुको, वेट, इज इट ओके? अब ठीक है, जल्दी बोलो हाँ ना। ठीक, उसके बाद क्या है फिर, डिस्पर्जन, डिसेमिनेशन और ट्रांसमिनेशन ऑफ प्लांट पैथोजन।
उस टर्म को आप डिस्क्रिमिनेशन टर्म को आप कुछ और टर्म से भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली चाहे आप डिस्क्रिमिनेशन बोलिए चाहे ट्रांसमिशन बोलिए, क्योंकि ट्रांसफर होता है तो ट्रांसमिशन, लेकिन बेसिक में आपके हमेशा डिस्क्रिमिनेशन ही क्वेश्चन अराइज होता है। ठीक करना बेसिक ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद जो मतलब ये जब कोई एजेंट से ठीक, अब एजेंट कोई भी होता है, आपको चीज पता है, चाहे वो एयर हो, चाहे सीड हो, चाहे प्लांट हो, चाहे सॉइल हो, चाहे वाटर हो, चाहे ह्यूमन हो, चाहे फ्लाई हो, वो दो तरह से होता है। क्या स्पीड तो ठीक है। देखो तो डिस्क्रिमिनेशन जो होता है दो टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। जैसे कि जब हम डिसीज के बारे में स्टडी कर रहे थे, हमने जब डिसीज के बारे में पहले पढ़ा था तो हमने देखा था कि डिसीज दो तरह से फैलता है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। सेम उसी तरह वही चीज यहाँ भी है। डिस्क्रिमिनेशन अगर कोई चीज कहते हैं, कोई भी बीमारी फैल रही है तो इसका मतलब यही है ना कि ट्रांसमिटेबल डिसीज। स्क्रीन नहीं दिख रही है? अच्छा ठीक। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, डिसीज जो है ट्रांसफर हो रहा है एक एजेंट से दूसरे एजेंट। ठीक है, दो तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है, ट्रांसफरिंग का काम होता है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट चीज को कहते हैं एक्टिव, इनडायरेक्ट को हम कहते हैं पैसिव। नाउ डायरेक्ट क्या है ये जानना होगा। तो डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट जो होता है वो इस तरह का ट्रांसपोर्ट मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। ये बेसिकली आपके प्लांट के किसी ना किसी पार्ट में पहले से ही इन्वॉल्व रहेगा। ठीक, उस चीज को हम कहेंगे डायरेक्ट हो गया। और नेक्स्ट चीज क्या हुआ कि इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कैसे होगा कि किसी एजेंट के थ्रू वो आएगा, मतलब वो बाहर से आएगा, जो चीज पहले से, और जो चीज बाहर से हो वो इनडायरेक्ट। जैसे इसका हम एग्जांपल दे देते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपको कोई सामान चाहिए और आपके घर में वो प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल आपकी रफ कॉपी खत्म हो गई, ठीक, आप लिख रहे थे और फिर आपने देखा अरे मेरी तो कॉपी खत्म हो गई, भर गई कॉपी मेरी। तो आप क्या करोगे, अगर आप जाओ रूम में देखोगे आपकी कॉपी ऑलरेडी बर्डन रखी हुई है, रफ कॉपी में मतलब जो फ्री कॉपी है जिनमें अभी लिखा नहीं गया रखी हुई है, तो आप डायरेक्टली गए अपने रूम में लेके आ गए। ठीक, ये आपका डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट आप गए, अब आपको नहीं मिला तो आप बाहर से जाके लेके आएंगे, तो वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट वे हो गया। ठीक, मतलब बाहर से आ रही है और आपके पास जब प्रेजेंट है तो वो डायरेक्ट हो गया। तो सेम उसी तरह जब क्या कहते हैं प्लांट में ऑलरेडी वो चीज पहले से प्रेजेंट हो, ठीक है, वो पैथोजन जो है प्लांट में इन्वॉल्व हो, तो वो हो गया डायरेक्ट, वो हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और वो चीज जो कि प्लांट के किसी भी पार्ट में प्रेजेंट न होकर किसी बाहरी चीज से आए, तो वो हो गया पैसिव प्रोसेस। ठीक है, तो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाएगा। और क्या कहते हैं वो इनडायरेक्ट भी कहते हैं, चाहे डायरेक्ट बोलो, चाहे एक्टिव बोलो, चाहे इनडायरेक्ट बोलो, चाहे इनएक्टिव बोलो। तो बेसिकली क्या करा करो कि अगर आपको किसी चीज का दो तीन नाम याद है तो दोनों तीन नाम रख दिया करो, इससे क्या होगा कि पड़ेगा। ठीक है, नाउ बात करते हैं डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये क्या है, इन दिस द पैथोजन इज ट्रांसमिटेड along with seed and vegetative part of the plant in the following methods। देखो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पैथोजेंस है वो ट्रांसफर होता है सीड के जरिए या फिर प्लांट के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट, मतलब बेसिकली प्लांट का पार्ट कोई भी ट्रांसफर होता है तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। ठीक है, कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू ये क्या कहते हैं ये फैलेगा। हम देखेंगे वो कौन से मेथड। अगर हम मेथड्स पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि पहला जो मेथड है वो है जर्मिनेशन मेथड। अब जर्मिनेशन से आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा
कि जब बीज लगाते हैं, जब बीज लगाएंगे हम क्या कहते हैं, तो वही चीज होता है ना कि जब बीज क्या कहते हैं, समझिए आपका सीड है, ये है अभी ऐसे निकलेगा, तो ये क्या है, ये जर्मिनेशन मेथड है। ठीक, हम बीज लगा रहे हैं तो उसके थ्रू जो होता है, बेसिकली क्या लिखा गया है, कहा जाता है इसमें कि जब पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड अलोंग विद द सीड और प्लांट, तो प्रोपेग्यूल्स की बात करें तो ये स्टेज हुआ। ठीक, जब ऐसे करते हैं निकला, ये सीड्स अभी सिर्फ ये, और प्रोपेग्यूल्स मतलब थोड़ा सा जो आंखा निकला होता है, आपने देखा होगा बेसिकली, जो व्हाइट कलर का निकल जाता है, जिसे कहते हैं अगर किसी भी बीज को रख दो तो उसमें व्हाइट कलर का आंखा निकल जाता है, उसको आंखा, यहाँ पे जो मतलब लोकल नेम्स, ठीक है। इज राइट। तो अंकुरित होना, तो उसमें क्या होता है कि वही जो होता है, जब वो अंकुरित, उसे क्या बोलते हैं, उस बीज अवस्था में, तो वो क्या होगा, सिर्फ सीड कहलाएगा। तो उसमें जब उस स्टेज से वो ट्रांसफर होता है, ठीक, जब पैथोजन कहते हैं उस पोस्ट में ट्रांसफर होता है। क्या हो रहा है यार, क्या सबको मेरी आवाज कट रही है क्या बार बार? एक साइड नेटवर्क अच्छा है, बहुत ज्यादा कट रहा है। अब बताओ, अब ठीक है? अब ठीक होना चाहिए। ठीक है, चलो। उसके बाद पैथोजन एस्टैब्लिश देमसेल्फ, जो पैथोजेंस होते हैं वो अपने को क्या करते हैं, एस्टैब्लिश मतलब आप जानते हैं अच्छे से कि अगर समझिए कोई भी एजेंट है, एक तरह से अगर हम बात करें कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक, की बीमारी से कोई इंसान, जैसे कि किसी को फीवर हो गया, तो वो क्या है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग कि थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेते हैं, घर में भी रहता है थोड़ा के लिए, तो उसका एक जगह हम स्टैब्लिश कर देते हैं कि देखो भाई, तुम अपने बेड पे सोना, हम तुम्हारे बेड पे नहीं आएंगे लेकिन तुम हमारे पे मत आना। तो हमने क्या किया, उसको स्टैब्लिश कर रह जाओ। या फिर हम जब कहीं बाहर जाते हैं और बाहर हमको कहीं रहना होता है, तो हम अपने को स्टैब्लिश करते हैं, तो सेम उसी तरह जो पैथोजन होते हैं वो बाहर जाते हैं, अपने को स्टैब्लिश करते हैं। कहाँ पे स्टैब्लिश करेंगे, किसी भी स्पेसिफिक पार्ट, मतलब कोई भी एक स्पेसिफिक, एक विशिष्ट जगह पे, एक विशिष्ट पार्ट मतलब अंग, ठीक है, एक विशिष्ट अंग पे जो सीड के वो पैथोजन स्टैब्लिश कर लेते हैं। अब वो कोई भी स्टेज हो सकता है, बीज का कोई भी स्टेज हो सकता है, जैसे कि बीज का अगर बात करें तो सच एज एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो एंड रिमेन वाइबल और एंड डोमिनेंट ऑफ सेबुलर ईयर्स। देखो क्या होता है बेसिकली, कि जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो हमने आपको एक चीज बताया था कि जो सीड्स होती हैं और स्पोर्स होते हैं, ठीक है, स्पोर्स क्या होते हैं, छोटे छोटे, बहुत छोटे होते हैं, ठीक, स्पोर्ट्स और सीड्स। तो बेसिकली कुछ स्पोर्ट्स जब आप पेपर 3 पढ़ोगे तो उसमें आपको स्पोर्ट्स की बहुत ज्यादा ही डिटेल पढ़ना पड़ेगा। तो उनके अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी होती है कि अगर वो ठहरते हैं, वो रुकते हैं, एक उनके साइड में एक ऐसा रख देते हैं, जो कोटिंग होता है, एक ऐसी कोटिंग होती है कि वो क्या कहते हैं, उनको कई सालों तक डिस्टर्ब होने से बचाई रहती है, मतलब डिस्टर्ब मतलब पूरी तरह से, मतलब उनको खराब होने से उसको क्या करती है, एकदम कवर करती है, हार्ड फॉर्म में कवर होती करती है उसको, ठीक। तो सेम उसी तरह जो, तो एक क्योंकि बीज की तरीके, तो बीज नहीं देखते, जब ट्रांसफर होता है किसी भी पार्ट में होंगे, या तो एंडोस्पर्म में हो जाएंगे उसको, या तो जब वो एम्ब्रॉनिक स्टेज में होगा, एम्ब्रॉनिक स्टेज बेसिकली यही होता है स्टेज जब उसके अंकुरित होता है, ठीक। एंड रिमेन वाइबल, या फिर कहते हैं किसी भी जगह क्या कहते हैं ठहरे रहेंगे, जैसे कि मिट्टी में अगर ठहरे हैं तो ठीक है, ठहरे हैं और काफी सालों तक वहीं रुके हुए हैं। These infected seeds get mixed with healthy seeds during the harvesting of the crops and some seeds grow into disease plant। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो सीड्स होते हैं, अब क्या कहते हैं, अगर कोई भी
बाहर से अपने कोई भी मतलब समझो कोई पेड़ लगाने जा रहा है या फिर कोई भी कहते हैं कोई कल्चरिंग करने जा रहा है, तो कोई ये थोड़ी नहीं देखेगा कौन सा सीड अच्छा है कौन सा सीड बेकार है। तो जब वो लेके आते हैं, क्योंकि किलो में लेके आएंगे ना, जब वो लेके आएंगे तो वो क्या कहते हैं, अगर मानो इसमें से कोई भी ऐसा सीड हो गया जो कि इन्फेक्टेड सीड है, ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, तो वो क्या होगा कि अगर उसको हम क्या कहते हैं लगा दिए, तभी वहां से स्टार्टिंग हो गई। या फिर क्या कहते हैं, अगर क्या कहते हैं वो जब हार्वेस्टिंग होता है, ठीक, हार्वेस्टिंग मतलब क्या होता है, उसको जब जो क्या बोलते हैं हार्वेस्ट करना हो, अरे जब छटाई होती है, हाँ जब छटाई उटाई होती है, तो वो उस टाइम अगर कहते हैं मानो गिर गया, क्योंकि बीज है मानो गिर के बाद फिर कहते हैं हेल्थी हेल्थी सीड से जाके वो मिल गया, तो उस समय क्या होता है कि नेक्स्ट सीजन में जो अगला मौसम आएगा लगाने का, तो उसमें क्या होगा कि जो प्लांट आप देखेंगे वो इन्फेक्टेड आपको मिलेगा। ठीक, तो ये होता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल है। यूज स्मट ऑफ वीट कॉज बाय यूस्टेलिगो। ठीक, तो ये मतलब बात चल रही है, एक बात आप जान लो, वीट की बात चल रही है। वीट हम आपको बताया था, और बेसिकली हम आपको ये बताया था अगर लूज स्मट की बात चलती है तो ये दो चीजों में आपके आता ही आता है, एक होता है वीट, एक होता है बार्ले। और जब भी लूज स्मट की बात चले तो आप एक चीज इतना हमेशा याद रखना, एग्जाम्पल ही पूछा जाएगा एग्जाम में, वाइवा में भी, क्योंकि उसी में बच्चे बता नहीं पाते हैं। एग्जामिनर को ये सब पता होता है कि कहाँ बच्चे को किस तरह से रोकना है हमको। तो बेसिकली जो लूज स्मार्ट होता है, इसका जो एजेंट होता है वो कौन होता है, तो यूस्टिलिगो। यूस्टिलिगो जो होता है ये कॉमन है, इसको आप एक चीज याद रखना कि जब भी लूज स्मार्ट की बात आए तो इसका एजेंट हमेशा यूस्टिलिगो ही होगा। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना अपने साथ। और साथ ही साथ एक चीज और याद रखना कि अगर वीट गेहूं की बात आ गई तो आप ट्रिटिसी फिर ट्रिटिकम, क्योंकि ये बॉटनिकल नेम है वीट का, इसको आप अपना ठीक बॉटनिकल नेम भी इसी बहाने आप साथ साथ याद करते चलो। उसके बाद और अगर बार्ले की बात आ गई तो नूडा आ जाएगा या फिर आ जाएगा। ठीक, तो बेसिकली अगर हम जर्मिनेशन की बात करें तो ये कहाँ पे होता है, ये गेहूं में होता है। कभी कभी आप देखिए सब लोग कहते हैं ना, मतलब जो किसान फसल हुई बहुत ज्यादा बेकार हुई है, इस बार जो दाना है मोटा मोटा ना होके पतला पतला, तो वो उनकी गलती नहीं है, किसानों की बिल्कुल गलती नहीं है। वो क्या कहते हैं, वो प्रॉब्लम उस एजेंट की है, उस किया है। ठीक, तो ये किसानों की गलती नहीं होती है, वो एजेंट की गलती होती है। मतलब एजेंट कौन, वही पैथोजन, पैथोजन की गलती होती है जो कि इन्फेक्टेड करता है उसको। नाउ उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे देखिए वेजिटेटिव ट्रांसमिशन। वेजिटेटिव ट्रांसमिशन से आप अच्छे से समझ रहे होंगे, इस टर्म से भी आप समझ जाएंगे कि अब वो स्टेज की बात कर रहा है कि जब पैथोजन क्या कहते हैं बड़ा हो गया है और उसको क्या कहते हैं हम किसी वेजिटेटिव तरह से, वेजिटेटिव बेसिकली क्या होता है, वेजिटेटिव मेथड क्या होता है, आपको वेजिटेटिव मेथड पता ही होगा कि जैसे कि हुआ क्या, कोई जैसे कि अंकुरित चीज हुई, अब उस चीज को उस स्टेज पे हम उठाएं और इसका एक नया पेड़ लगाने लगे। या फिर किसी चीज को हम कटिंग करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं। कटिंग कैसे होता है, पेड़ है इसमें आधा कट करके दूसरे पेड़ पे लगा दिए, फिर नया पेड़ अलग अच्छा तो नया पेड़ हो गया। तो इस मेथड से भी ये कहते हैं डिजीज जो है ट्रांसमिट हो सकता है, जैसे कि द पैथोजन आर ट्रांसमिटेड थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट यूज एज अ सीड। जो पैथोजन्स होते हैं जो क्या कहते हैं हार्मफुल, आप ये कहते हैं डिसीज ट्रांसफर होते हैं। डिसीज ट्रांसफर कौन होता है, पैथोजन ही होता है। तो वो क्या होता है जब वो ट्रांसफर होता है, वो जब क्या कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाता है वेजिटेटिव पार्ट में। वेजिटेटिव पार्ट कौन सा पार्ट होता है, जैसे कि कुछ में स्टेम हो गया, कुछ में ट्यूमर हो गया, कुछ में क्या होते हैं बल्ब हो गए। बल्ब क्या होता है, छोटा सा जैसे निकला होता है आंका टाइप का, ठीक, कुछ में बल्ब हो गया। और कुछ में और क्या क्या होता है, जैसे कि रूट से होता है, पूरा रूटी से उखाड़ लेते हैं, वो हो गया।
और कुछ में होता है, कुछ ऐसे ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ पत्तियां ही काम करती हैं, पत्तियों से बाकी में फ्रूट्स भी चल जाएंगे। तो ये सब जो चीजें आती हैं, तो उनसे जब ट्रांसफर होता है डिसीज, जब पैथोजन क्या कहते हैं ट्रांसफर होता है, तो वो क्या कहते हैं ये सब वेजिटेटिव में आते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वेजिटेटिव ट्रांसमिशन का पार्ट हो जाती हैं, वहां से उस वेजिटेटिव पार्ट से क्या कहते हैं डिसीज पैथोजन जो है वो ट्रांसफर हो रहा है दूसरे पार्ट में। ठीक, तो यहाँ पे कौन कौन सी चीजें हैं जैसे कि यूज होते हैं, जैसे कि सीड सच एज ट्यूबर, बल्ब, राइजोम। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें कि अच्छा ठीक है, लेकिन वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन सी चीजें हैं जिनसे वो ट्रांसफर हो रहा है, कौन सा एजेंट है, तो हम देखेंगे लाइट लीड ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लीड ब्लाइट ऑफ जो पोटैटो होता है वो किससे होता है। एक चीज और आप हमेशा याद रखना कि जब भी देखो देखो कुछ चीजें हैं आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा है, नहीं याद होगा, कैसे करेंगे, वो ज्यादा नहीं है, कोरिलेशन बनाओ सबका। मैंने अभी क्या बोला था, स्मट स्मट बोलो चाहे लूज स्मट बोलो, ये जो होता है दोनों एक ही होता है। जब मैं आपको स्मट के बारे में पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि अगर विप स्मट आ जाए या फिर लूज स्मट आ जाए तो बिल्कुल भी डेंस मत होना, क्योंकि दो लूज बोलो चाहे विप बोलो दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक, और स्मट की बात आ गई, मतलब लूज स्मट की फिर से बात आ गई, चाहे इसको एल बोलो। ठीक, तो क्या होता है कि इसका जो एजेंट है कौन है, यूस्टेलिको। आपको याद होना चाहिए, जस्ट अभी प्रीवियसली हमने यही चीज पढ़ा कि लूज स्मट का क्या है, यूस्टेलिको। ठीक है, तो को रिलेट करके पढ़ो, बहुत आसान लगेगा सब कुछ। तो शुगर केन के केस में स्टेमिटिया जो होता है वो है बात। रेड डॉट ऑफ शुगर केन, जब गन्ने आप देखें, गन्ने के पेड़ में वही देखो तो कुछ कुछ गन्नों में क्या कहते हैं, जब उसको लोग खाते हैं तो बेसिकली उसमें क्या होता है, कभी कभी लाल लाल ऐसे अंदर पूरा लाल लाल बन जाता है। तो वो कौन सा है, वो एजेंट कौन सा है, तो कोलेट्रोटिकम। ठीक है, कोलेट्रोटिकम जो है वो एजेंट है जो कि रेड डॉट ऑफ शुगर केन को कॉज करता है। उसके बाद ये सारी जो चीजें हैं ये कैसे फैल रही हैं, तो ये चीजें जो फैलती हैं ये स्टेम से फैलती हैं, स्टेम कटिंग से। ठीक, क्योंकि आपको अच्छे से पता होगा, बेसिकली ज्यादा लोगों ने, कम ही लोगों को पता रहता है, जो इस चीज से बहुत फैमिली होती है, जो इस चीज को अपने सामने देखते हैं उनको ज्यादा अच्छे से पता होता है कि स्टेम में भी अगर हम क्या कहते हैं गन्ने की बात करें तो स्टेम कटिंग से भी हो जाता है। जैसे कि गन्ने का ये पेड़ होता है ना, ये तो पेड़ ही नहीं दिख रहा, रुको बताते हैं। ये गन्ना है हमारा, ठीक है, रुको हमारा गन्ना बन जाए पहले। तो ये गन्ना है, ठीक, ये हमारा गन्ना बन गया। अब ये जो गन्ने का पेड़ है इसमें क्या होता है कि ये जो ऊपर वाले से यहाँ से कट कर दो तो एक नया गन्ने का पेड़ आप उगा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से जब ये कट होता है तो यहाँ से भी डिसीज ट्रांसफर हो सकता है। इसीलिए क्या पता, अच्छी क्या हमने गन्ना कट कर दिया, अब क्या पता कि इसके अंदर रेड डॉट पहले से जो डिसीज है वो हुआ हो, तो अगला जो गन्ना इससे जो हम ऐसे कट करके उगाएंगे, यहाँ पे जो हम उगा रहे हैं गन्ना, ये हम गन्ना उगा रहे हैं अपना, तो इससे क्या होगा कि जो नया ये पेड़ जो नया उगेगा इसमें भी वो रेड डॉट डिसीज आ जाएगा। ठीक, उसके बाद हम नेक्स्ट आएंगे एडहेरेंट एडहेरेंट ट्रांसमिशन। व्हाट इज एडहेरेंट ट्रांसमिशन। अब आपको एक चीज समझना होगा, पहली बात तो शब्दों के मतलब जानो, क्योंकि अगर हम किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो हमें उसका मतलब जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्यों होता है, ये जरूरी नहीं होता कि इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हम उसको पढ़ रहे हैं, नहीं नहीं, इससे इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमें टॉपिक से काफी चीजें पता चल जाती हैं कि आखिर कहना क्या चाहता है। ठीक, इसके अंदर बात कौन कौन सी की जाएगी, वो टॉपिक से हमको काफी, वहीं से टॉपिक के नाम से हमको क्लियर हो जाता है कि आखिर ये क्या बताएगा, वो क्या बताना क्या चाहता है हमको। तो जो होता है ये क्या होता है, द पैथोजेंस आर कैरिड ओवर द सरफेस ऑफ सीड। अब जो होता है ये क्या होता है, एडहेरेंट मतलब होता है ऊपर ऊपर के, तो एक तरह से डोमिनेंट रोल प्ले करना, मतलब अपना वर्चस्व दिखाता है ये। तो यहाँ पे क्या होता है कि एडहेरेंट मतलब वो पैथोजेंस जो यहाँ पे मतलब आएगा, ठीक है,
वो क्या करेगा कि सीड के सरफेस पे, सीड हो चाहे वेजिटेटिव पार्ट, इनके सरफेस पे, इनके ऊपरी सतह पे वो हमेशा रहेगा। ठीक, उस ही एरिया को यूज करेगा, मतलब अपर लेयर को वो हमेशा अपने साथ, अपर लेयर पे वो एस्टेब्लिश रहना चाहेगा। तो एडहेरेंट मतलब होता है कि अपने को ऊपर दिखाना। तो वो मतलब वो क्या हुआ कि अपने को ऊपर दिखाएगा हमेशा, चाहे वो सीड हो चाहे उसका वेजिटेटिव पार्ट ही हो पेड़ का, तो वहां पे वो हमेशा ऊपर रहना चाहेगा। बेसिकली वो क्या यूज करता है, बेसिकली वो प्लांट का सीड ही यूज करता है। ठीक, उसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे इर्गॉट हो गया, फिर स्मर्ट स्पोर हो गया, बैक्टीरियल सेल हो गया, चीजें जो है। फिर देखो सीड कोर ट्रांसमिटेड सीड ऑन सरफेस ट्रांसपोर्टेड टू द लॉन्ग डिस्टेंस। बेसिकली क्या होता है, जैसे सीड है, ये हमारा बीज हो गया। अब इसका जो ऊपर का कोटिंग है, अब इसके माने यहाँ पे आके एजेंट, आप ऐसे नहीं पहचान पाओगे कि अरे बीज देखा, हाँ हाँ पक्का पक्का ये खराब है, देख के हमको पता चल गया। नहीं, कुछ में कुछ बहुत महान महान टाइप्स के होते हैं जिनकी थोड़ी सी आपको आप नहीं देख के पहचान पाओगे। तो बेसिकली इनके कोटिंग में वो क्या, इनके कोटिंग में जाके वो बैठ जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि आप उनको लंबी दूरी तक वो चले जाते हैं। अब जैसे कि अब इनकी अगर बात कर लें तो पार्थिनियम सब जानते हैं, इज एवरीवन नो पार्थिनम? क्या पार्थिनम हमारे यहाँ पे से, मतलब हमारे यहाँ से निकला है? नहीं, जो होता है वो का नहीं है, वो बाहरी का है। ठीक है, वो बाहर से ट्रांसफर हुआ है, हमारे यहाँ नहीं था पार्थिनम, बाहर से आया है पार्थिनम। पार्थिनम इज अ वीट, वीड होता है आपका, वीड। वीड मतलब अनवांटेड प्लांट, जिसको हम खंजड़ बोलते हैं, या फिर पता नहीं क्या क्या उसको बोलते हैं लोग, बहुत कॉमन। वीड मतलब होता है बस अनवांटेड प्लांट, जिन पौधों की हमको जरूरत नहीं होती, जो कि कहते हैं हमारे लिए फायदेमंद नहीं होते, एंड दे ओनली वांट डिस्टर्ब अदर प्लांट्स। ठीक है, तो वो वीड होते हैं, इसे जान लो कि वो जो होते हैं उनमें कोटिंग में बैठ जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह लंबी दूरी है वो तय कर लेते हैं। क्योंकि अगर कंट्री टू कंट्री ट्रांसफर आप खुद ही समझ लीजिए, काफी कम दूरी नहीं होगी, लंबी दूरी होगी। ठीक है, तो अगर और इनके एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल देखते हैं जो डिसीज जिनकी वजह से कॉज होता है और जिनमें होता है। तो फिर आगे आपका स्मट। तो स्मट आ गया तो आपको अच्छे से पता होगा कि देखो उस समय हम पढ़े थे लूज स्मट, तो बार्ले आया था तो हमने क्या वर्ड यूज किया था, यूस्टिली को तो छोड़ दो, तो वो हमको पता है स्मट के केस में आएगा ही आएगा। लूज, उसके बाद इरगॉट ऑफ बाजरा। अब इरगॉट मतलब आप अच्छे से जानते हैं, जैसे कि बाजरे का पेड़ हुआ, बाजरे तो बेसिकली कैसा होता है बाजरा, एकदम वही है, गन्ने जैसा, इस तरह से निकला होगा बस। बेसिकली जब निकलता है ना तो इसके अलग अलग, यहाँ पे एक बाजरा लगा होगा, एक यहाँ बाजरा लगा होगा, ऐसे होता है। वॉइस कट रही है। अब ठीक है, अब आवाज ठीक आ रही है ना? अब तो नहीं कट रही ना? ठीक है, इरगोट बाजरा ये क्या होता है? नो मैम, अब ठीक है, ओके। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका इरगोट ऑफ बाजरा ये किससे होता है? तो हम पढ़ रहे थे इरगोट के बारे में। तो बेसिकली जब हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे थे तो आपको अच्छे से याद होगा, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते वक्त हमने क्लेसिव को बहुत पढ़ा था। क्लेसिव खुद ही एक अलग सा टॉपिक ही है। ठीक, उसमें काफी आपने स्पीसीज भी पढ़ा। बात आ जाए कहीं भी, एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर इरगॉट आपने पढ़ लिया तो एजेंट क्लासिव हो, स्मट हमने पढ़ लिया तो एजेंट कौन होगा? यूस्टेलिको होगा। पोटैटो के बारे में हमने पढ़ लिया तो एजेंट कौन होगा? पाइथोफोरा होगा। ठीक, तो कुछ चीजें हैं जिनको आप अगर
ऐसे समझ समझ के चलो ना, मतलब थोड़ा बहुत एक दूसरे से डिस्कस भी करते रहो ना, ये तो क्या होगा कि आपको तैयार हो जाएगा, बात बात में डिस्कस कर लो। चलो ठीक है, 2 घंटा बात के लिए 1-2 घंटा मतलब 10-15 मिनट डिस्कस कर लिए। 10-15 मिनट में तो ऑलरेडी आप क्या कहते हैं 7-8 टॉपिक, मतलब जो 7-8 नाम में डिस्कस हो ही जाएंगे आराम से। ठीक। तो जो एर्गोट ऑफ बाजरा किसकी है, तो क्लासिक स्पीसीज की वजह से वो कॉज होता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब हमारा डायरेक्ट मेथड खत्म हो गया, तो डायरेक्ट हम खत्म किए तो किस में कितने थे, तो डायरेक्ट में जो थे वो 3 पार्ट में डायरेक्ट जो है वो डिवाइड हुआ। पहली बात तो हमने देखा कि डिस्मिनेशन जो है इनडायरेक्ट। फिर हमने देखा कि जो डायरेक्ट है या फिर उसको बोल सकते हैं डायरेक्ट और एक्टिव, कितने पार्ट में है डिवाइड, तो वो 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला है जर्मिनेशन, दूसरा है वेजिटेटिव, तीसरा है एडहेरेंट। ठीक। अब हम आते हैं इनडायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट हम बोले या फिर हम इसको पैसिव बोले, तो बेसिकली इसमें क्या होता है, पैथोजन एजेंसीज, सॉरी एजेंसीज है थारे, एजेंसीज इट अकर बाय द फॉलोइंग। जरूरी नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनडायरेक्ट मतलब कि ये प्लांट पे पहले से मौजूद होगा, ये कहीं बाहर से आएंगे। ठीक। अब बाहर से आके क्या करेंगे, प्लांट को खराब करने का काम करेंगे ये। तो इन ये तो ऑटोनोमस ट्रांसमिशन, ऑटोनोमस वर्ड्स आप एक से समझ रहे होंगे कि अपने आप होना, अपने आप शुरुआत करना। ठीक। या फिर अपने आप किसी भी चीज का प्रारंभ होना, तो उसको बोलते हैं ऑटोनोमस, खुद से होना। ट्रांसमिशन मतलब आप जान ट्रांसफर होना। तो इसमें क्या होता है ऑटोनोमस ट्रांसमिशन में, डिस्पर्सल ऑफ पैथोजन टेक्स प्लेस independently without involving of any external agencies. The disease transfer to short distance by this method. इस मेथड में क्या होता है कि अभी तक हमने जितना भी डायरेक्ट पढ़ा, हमने क्या देखा था कि जो जर्मिनेशन ट्रांसमिशन था उसमें हमने क्या देखा था कि वो बेसिकली क्या करता था, कोई भी लंबी दूरी तय कर लेता था। लेकिन ऑटोनॉमस ट्रांसमिशन में हम ये देखेंगे कि लंबी दूरी नहीं तय करेंगे, ये छोटी दूरी तय करेंगे, शॉर्ट डिस्टेंस तय करेंगे। फिर यहाँ पे क्या होगा कि उनमें क्या करते थे कि सीड के क्या कहते हैं एम्ब्रोनिकल स्टेज में, और या फिर मतलब हाँ एम्ब्रोनिकल स्टेज में, फिर सीड में पहले से वो कवर रहते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम खुद ही अपना काम कर लेंगे, मतलब ये खुद ही आएंगे, किसी को बिना किसी बाहरी एजेंट को इन्वॉल्व किए आएंगे ये, और इंडिपेंडेंटली खुद से ही दूरी मतलब डिसीज जो है उसको फैलाने का काम करेंगे। और कैसे डिस्टेंस पे, तो शॉर्ट डिस्टेंस पे, छोटी सी डिस्टेंस पे। ठीक। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो इसमें एग्जाम्पल क्या है, Fusarium which cause wilt disease of transmission independently। देखो एक चीज और याद रखो कि बेसिकली अगर हम विल्ट डिसीज की बात करते हैं, ये कि विल्ट डिसीज किसमें है, मैंने इतनी बार आपको पढ़ा है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि विल्ट डिसीज किसमें होता है, विल्ट ऑफ अरहर, पढ़े है ना, याद होगा ना। तो जो विल्ट ऑफ अरहर होता है, तो ये किसकी वजह से कॉज होता है, तो ये फ्यूसेरियम की वजह से कॉज होता है। एजेंट कौन है, फ्यूसेरियम। और जैसे कि विल्ट ऑफ अरहर हो गया, तो क्या कहते हैं फ्यूसेरियम उसको कॉज। ठीक। ये होस्ट है और ये एजेंट है। डिसीज independently, such infection occur usually through the and the disease new spread from plant to plant in the or from field to field in the same location। बेसिकली क्या होता है इसमें, जो आपका जो प्लांट होता है विल्ट ऑफ अरहर हो गया, तो फिसेरियम की वजह से होता है, और ये अपने आप ट्रांसफर होता है किससे, कहाँ ट्रांसफर है, किससे ट्रांसफर हो रहा है, तो रूट से ट्रांसफर होता है। ठीक। थ्रू रूट्स के लिए ट्रांसफर होता है। और क्या होता है, मे स्प्रेड फ्रॉम, किससे स्प्रेड हुआ, पेड़ से पेड़ में, या फिर मैदान से, मतलब खेत से खेत में, या फिर उसी खेत में ही ट्रांसफर हो गया, वाले खेत में चले गए, या तो अपने ही खेत में रह के हम लोगों को डिसीज, मतलब क्या करेंगे, लोगों को डिसीज ट्रांसफर कर देंगे। बेसिकली यहाँ पे कहते हैं सेम लोकेशन, लोकेशन बदलता नहीं है इनका, इनका जो लोकेशन है वही रहता है। ठीक। तो ये जो है इसमें अभी जो आपका इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट में भी आपको 2-3 पार्ट और हैं, जैसे डायरेक्ट में 3 है उसी डायरेक्ट में भी 3 है। ठीक है।
तो बेसिकली अगर हम क्या करें, इनको एक बार रिवाइज कर ले, रिकैप कर ले, तो रिकैप करने पर हम क्या पाते हैं कि अभी हमने स्टार्टिंग की थी प्लांट डिसीज। तो डिसमिनेशन ऑफ प्लांट डिसीज होता क्या है? तो डिसमिनेशन ऑफ जो प्लांट होता है, इसमें क्या होता है कि जो डिसीज है, जो इंक्लेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंक्लेशन, इंक्लेशन मतलब क्या है? कोई डिसीज की बात चल रही है, ठीक है। जो डिसीज है वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, मतलब एक होस्ट से, विच इज ट्रांसफर फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट। ओके, एक होस्ट से दूसरे होस्ट पे जाता है और कई वेरियस डिस्टेंस, मतलब कोई डिस्टेंस उसका निर्धारित नहीं होता है, और फिर क्या करता है, चीज को क्या कहते हैं, स्प्रेड करने का काम करता है। उसको हम बोलते हैं डिसमिनेशन। चाहे आप डिसमिनेशन बोलिए, चाहे डिस्पर्सल बोलिए, चाहे ट्रांसमिशन बोलिए। फिर हमने देखा कि जो डिसमिनेशन है वो दो टाइप में डिवाइडेड है। पहला होता है एक्टिव, दूसरा होता है पैसिव। ही इनएक्टिव को बोलते हैं पैसिव, ठीक है, पैसिव को इनएक्टिव, दोनों एक ही हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि एक्टिव जो होता है या फिर डायरेक्ट, डायरेक्ट जो डिसमिनेशन होता है तीन पार्ट में डिवाइड है। और वो तीन पार्ट क्या है आपके? पहला है आपका वेजिटेटिव, सॉरी, पहला आपका जर्मिनेशन, दूसरा आपका वेजिटेटिव, तीसरा आपका जो होता है एडहेरेंट। क्या देखा था? तो वेजिटेटिव में हमने देखा था कि जैसे कि बाय क्राफ्टिंग, बाय कटिंग, बाय ग्राफ्टिंग, बाय बल्ब, बाय स्टेम, बाय रूट, किसी भी चीज से, प्लांट के किसी भी पार्ट से जो वेजिटेटिवली पार्ट होता है, जिसे कहते हैं एक नया प्लांट निकल मतलब उगता है, उससे वो ट्रांसफर होता है। फिर जर्मिनेशन में हमने क्या देखा था कि बेसिकली वो सीड को लेके चलेगा, क्योंकि जर्मिनेशन नाम से हमको पता चला है कि वो जर्मिनेशन स्टेज पे वो आएगा। जब कहते हैं प्रोपेग्यूल्स निकलेगा या फिर सीड हुआ, उससे ट्रांसफर होगा एम्ब्रियो, किसी भी स्टेज पे जाके वो उसको इन्फेक्ट करेगा, ठीक। फिर हमने एडहेरेंट पे देखा, तो एडहेरेंट में हम क्या देखते हैं कि बेसिकली वो क्या करता है, जो पैथोजन है वो क्या करता है कि सीड के या प्लेस पे क्या करते हैं, अपने घर बनाता है, वहीं वो रहना पसंद करता है। वही हम बात करते हैं इनडायरेक्ट की या फिर पैसिव की बात करें, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि उसमें अभी हमने सिर्फ एक ही पढ़ा, और क्या वो पढ़ा था, हाँ, तो उसमें हमने ये पढ़ा कि वो ऑटोनॉमस है। ऑटोनॉमस में हमने क्या देखा कि ऑटोनॉमस में, ऑटोनॉमस वर्ड से हमें पता चल रहा है कि वो इंडिपेंडेंटली बिना किसी एजेंट से वो छोटी सी डिस्टेंस में ही वो डिसीज करते हैं कॉज करने का काम करेगा। जैसे कि विल्ट जो डिसीज होती है, जैसे कि विल्ट ऑफ जो अरहर हो गया, ये क्या होता है इसमें, और किसपे कहाँ पे रहता है, किसके जरिए, तो रूट मतलब जड़ के जरिए। तो जो विल्ट ऑफ अरहर होता है वो क्या होता है, वो फिसीरियम की वजह से कॉज होता है, और या तो वो अपने ही फील्ड में रह के डिसीज करना शुरू करे, या फिर एक फील्ड से दूसरे फील्ड में जा सकता है। उनके जो लोकेशन होते हैं, एक स्पेसिफिक लोकेलिटी होती है, वो चेंज नहीं होती है, ठीक है, और एक छोटे डिस्टेंस पे वो रहता है।